एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। पैसों के लिए व्यक्ति दर दर भटकता है। कभी वो नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, लेकिन उन्नति नहीं होती है, या फिर पैसे की दिक्कत हमेशा बनी ही रहती है, और या फिर ऐसा होता है कि अनेक कर्ज में डूबते ही चले जाते हैं। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा अपने धन रखने के स्थान का। मैं यहाँ पर पैसे की बात कर रही हूँ। अगर आप सही ढंग से और सही जगह पर अपने पैसे रखते हैं तो इसका प्रभाव आप कुछ ही दिन में देखने लगेंगे। क्योंकि अगर हम गलत जगह धन रखते हैं तो विश्वास कीजिए, धन पानी की तरह चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन कब और कहाँ कैसे ऐसे खर्च हो रहा है। बेकार की चीजों में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। वहीं अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने धन को, यानी कि धन से मतलब मेरे पैसों से है, तो अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने पैसे को सही ढंग से और सही जगह पर रखते हैं तो विश्वास कीजिए आपका धन दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पैसे को किस तरह से, कहां पर और कैसे रखना चाहिए, जिससे कि आपका थोड़ा सा ही धन हो लेकिन वो आपके लिए एक खजाने की तरह हो जाए। आपके सारे खर्चे उस धन से पूरे हो जाए और वो धन आपका जुड़ता भी रहे, यानी कि उस धन में इतनी बरकत आ जाए कि आपका घर धन धान्य से भरपूर हो जाए। इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि धन को किस तरह से और कहां पर रखना चाहिए, और साथ ही कुछ दूसरी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारा धन बेवजह खर्च होता चला जाता है और पानी की तरह बह जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उन्हें तुरंत देख सके। और इसके साथ ही अगर आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगी। और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी बनी है। कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, पहली चीज जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है वो ये कि वैसे तो आजकल जो जमाना है वो ऑनलाइन बैंकिंग का है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इन्हीं का इस्तेमाल होता है। और अगर हमें कहीं कोई भुगतान करना होता है तो हम ऑनलाइन ही कर देते हैं। तो आजकल कैश की जरूरत बहुत कम हो गई है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप घर में कैश जरूर लेकर आइए, यानी हमारे घर में कुछ कैश हमेशा रहना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने रुपए पैसे कभी भी इधर उधर न रखें। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो है धन रखने का एक निश्चित स्थान होता तो है, लेकिन हम कभी कहीं पैसे रख देते हैं। जैसे कि अगर हमने कहीं से पैसे लिए या हमें कहीं पैसे हम लेकर आए तो हमने कहीं किसी पेपर के नीचे या किचन में, फ्रिज के ऊपर या कहीं भी हम ऐसे पैसे रख देते हैं, और हम पैसे इधर उधर रखकर भूल भी जाते हैं। लेकिन पैसा वास्तव में माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। आप तो जानते ही हैं कि दिवाली में भी हम पैसे रखकर लक्ष्मी मान कर ही उनकी पूजा करते हैं। और अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कोष को भरना चाहते हैं, तो जो भी आप पैसे लेकर आते हैं उसको आप एक लाल कपड़े में बांध कर रखा कीजिए। यदि हम ग्रहों के अनुसार देखें तो जो पैसे का संबंध है वो शुक्र ग्रह से है, और लाल रंग का मतलब मंगल से है, यानी कि शुक्र का मेल जब मंगल से होगा तो आपका धन बढ़ता ही जाएगा, धन में वृद्धि होगी। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका धन बढ़ता जाएगा, पैसे जुड़ते जाएंगे और फिजूल खर्च भी नहीं होंगे। इसलिए आप जब भी पैसे रखें तो लाल रंग के कपड़े में ही रखें, या फिर इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो माता की छोटी छोटी चुन्नियां आती हैं, आप उस चुन्नी में भी पैसे लपेट कर रख सकते हैं। इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका थोड़ा थोड़ा धन जुड़कर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इसलिए घर में अपने धन को हमेशा लाल कपड़े में बांध कर ही रखें। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब आप घर में पैसे लाएं, या तो वो आप चाहे किसी भी माध्यम से आपके पास पैसे आए, जैसे कि आप नौकरी करते हो, आपकी सैलरी आती हो,
तो चाहे वो हो जो प्रतिदिन कमाते हैं, जिनकी दुकान होती है या किसी और माध्यम से वो प्रतिदिन कमाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपनी दुकान के गल्ले में से उन्हें भले ही 10 रुपए क्यों ना, लेकिन उन्हें प्रतिदिन लेकर घर आना ही चाहिए। और उन्हें आप घर ला करके एक निश्चित स्थान पर, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ रखना है, भले ही आप वो 10 रुपए लाएं या फिर 5 रुपए लाएं, चाहे तो आप एक सिक्का भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप कभी भी खाली हाथ घर मत आइए। हमेशा थोड़ा सा पैसा लेकर जरूर घर आइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि दिनों दिन आपके घर में बरकत होगी, लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। अब मैं आपको विशेष बात बताती हूँ कि आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि हमें धन रखना कहाँ है। तो सबसे पहली बात, जिस भी स्थान में आप पैसे रखते हैं वो स्थान साफ होना चाहिए। यहाँ मैं बात रुपए पैसे की कर रही हूँ, गहने और ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि धन कहने से अक्सर सभी व्यक्ति धन का संबंध हमारे गहनों से और हमारी संपत्ति से ही लगाते हैं। तो गहने भी आप वहां रख सकते हैं, लेकिन विशेष बात मैं यहाँ पर रुपए पैसे की कर रही हूँ। तो जिस स्थान पर हमें अपने पैसे रखने हैं वहाँ वो स्थान बिल्कुल साफ होना चाहिए। कोई भी फालतू सामान वहां पर नहीं रखा होना चाहिए। जैसे कि कई बार हम डेली यूज में आने वाली चीजें, जैसे कि सुई भी वहीं रख देते हैं या फिर कैंची वहां रख देते हैं। इसी तरह की कुछ और अन्य डेली यूज की चीजें होती हैं जो हम उसके साथ रख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे धन में ऐसा माध्यम बन जाएगा जिससे वो धन चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किन मदों पर खर्च हो रहा है और किस तरह से वो खत्म होता जा रहा है। तो अगर आपको अपने धन को टिका कर रखना है और उसे व्यवस्थित रखना चाहते हैं तो आप सबके घर में एक अलमारी होती है जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं, और उसमें एक हिस्सा होता है जिसे तिजोरी बोला जाता है। कुछ लोग जो संपन्न होते हैं वो अलग से लोहे की तिजोरी वगैरह अपने घर में रखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आपके घर में जो अलमारी आती है जिसमें हम कपड़े रखते हैं, उसमें एक भाग आप बिल्कुल खाली कर लीजिए और उसको अपनी तिजोरी के रूप में इस्तेमाल कीजिए या फिर उसे अपनी तिजोरी बना लीजिए। अब आपको आगे क्या करना है, ये जो लॉकर है जिसे आपने खाली किया है, आप इसको अच्छे से साफ करिए और फिर इसमें एक लाल कपड़ा नीचे बिछा लीजिए। लाल कपड़ा नीचे बिछाने से इसमें एक शुभता आ जाएगी और आपकी तिजोरी धन धान्य से हमेशा भरपूर ही रहेगी। उसके बाद आपको इसमें लाल रुमाल में या फिर वो चुन्नी, छोटी माता की जो चुन्नी है, उसमें आपने जो पैसे रखे हैं बांधकर, आप उन पैसों को जो आप डेली लेकर आते हैं उन पैसों को आप इसमें बांधकर अच्छे से रख दीजिए। इसके साथ आप कुछ सामान और भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो जो हम दिवाली पर पीली कोड़ी और गोमती चक्र लेकर आते हैं उन सबको भी आप इस तिजोरी में रख सकते हैं। इन चीजों को भी आप लाल या पीले कपड़े में बांधकर ही तिजोरी में रखें। आप इसके साथ कमलगट्टे की माला भी रख सकते हैं। इस तिजोरी में आप चाहें तो अपने गहने भी रख सकते हैं। और साथ में हम जो दिवाली पर मिट्टी की छोटी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद आप इस मूर्ति को इस तिजोरी में रख दीजिए। ये मूर्तियां 1 साल तक रखी रहनी चाहिए। अगली दिवाली पर जब आप नई मूर्तियां ले आए तो इन मूर्ति को आप जल में विसर्जित कर दीजिए और जो नई मूर्ति लाए हैं आप उनको इनकी जगह पर रख दीजिए। अब आगे होता क्या है दोस्तों के कुछ लोग जो हैं वो कीमती घड़ियां होती हैं वो उसमें रख देते हैं, यानी कि जो भी कीमती सामान होता है वो उस तिजोरी में रख देते हैं। सोना चांदी आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन अपनी इस तिजोरी में आप धन के साथ कभी भी घड़ी ना रखें, क्योंकि जो घड़ी होती है वो समय का सूचक होती है और धन आपको बांध कर रखना है। अगर आप घड़ी के साथ इसे रखेंगे तो जैसे घड़ी की टिक टिक होती है और घड़ी चलती जाती है, वैसे ही एक एक पल में आपका धन भी चला जाता है। ऐसा वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि कभी भी घड़ी के साथ पैसे मत रखिए,
क्योंकि समय भी गतिशील है और घड़ी भी गतिशील है, तो हमें अपने धन को गतिशील नहीं बनाना है, हमें उसे बांध कर रखना है, अपने पास हमेशा रखना है। इसलिए अपनी तिजोरी में घड़ियां कभी भी मत रखिए, ये गलती आप कभी मत कीजिए। अब हम आगे और क्या करते हैं कि अक्सर जो हमारे जमीन जायदाद के पेपर होते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, तो हम उन्हें भी कीमती समझकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं, जहां पर हम अपना धन रखते हैं। तो ये गलती भी आप कभी मत कीजिए। अपनी तिजोरी में धन के साथ अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के पेपर कभी मत रखिए। ऐसा वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि जो हमारे जमीन के पेपर होते हैं वो हमें अलग ही रखने चाहिए, रुपए पैसे के साथ वो नहीं रखने चाहिए। अब हमें अगली जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी हमारी अलमारी होती है जिसमें हम अपने रुपए पैसे रखते हैं, उसे दक्षिण की दीवार से टिका कर रखना चाहिए। अलमारी का मुंह जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि जब आप अलमारी खोलें तो सामने उत्तर दिशा हो। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखी जाने वाली अलमारी या तिजोरी में अगर आप अपना पैसा रखेंगे तो उसमें इतनी वृद्धि होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस बात पर विश्वास कीजिएगा दोस्तों, आप देखेंगे कि महीने 2 महीने में ही आपका धन बढ़ने लगेगा। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, काम नहीं चल रहा है, और बहुत सारी वो बहनें जिनके पति बहुत सारी मेहनत करते हैं पर घर में खर्चे पूरे नहीं होते हैं, बचत नहीं होती है, तो ये सब कष्ट उनके दूर हो जाएंगे। क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो कुबेर जी की दिशा है, और कुबेर की दिशा में खुलने वाली अलमारी अगर होगी तो धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। इस तरह रखी हुई अलमारी और तिजोरी में हमेशा धन की वृद्धि होती है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ आपको भगवान कुबेर की कृपा भी मिलती है, तो आपका धन बढ़ता ही जाता है। तो बस इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने धन को रखते हैं तो आप देखेंगे कि उस धन में दिनों दिन वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।